नागोरी मुस्लिम मिशगर जमात ट्रस्टच्या वतीने 28 जुलै रोजी मोफत करिअर गायडन्स सेमिनारचे आयोजन लायब्ररी शाळेत आयोजित करण्यात आले होते। नागोरी मुस्लिम मिशगर जमात ट्रस्टच्या वतीने 28 जुलै रोजी मोफत करिअर गायडन्स सेमिनारचे आयोजन लायब्ररी शाळेत आयोजित करण्यात आले होते। यावेळी शेख नजमुद्दीन यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले तर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरेही दिली। या कार्यक्रमाचे संयोजक आर्किटेक्ट अर्शद शेख यांनी विद्यार्थ्यांना मोलाचे असे मार्गदर्शन केले तर युनुस तांबटकर यांनी संस्थेची माहिती दिली। यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। संस्थेचे ट्रस्टी इम्रान शफी, इम्रान खान, नवीद तांबटकर मार्गदर्शन कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित होते। तसेच शाळेचे प्राचार्य आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते। यावेळी प्राध्यापक खलील सर, प्राध्यापक जमीर सर, प्राध्यापक फरहाना मॅडम, ट्रस्टी इम्रान शफी अहमद, इम्रान जमीर, ट्रस्टी फरहाना खाजी उपस्थित होते। या प्रसंगी अर्शद शेख, युनुस तांबटकर आणि शेख निजामुद्दीन यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। मोहतरम सदर, सदएहतराम मेहमान, आज के सेमिनार के मार्गदर्शक नजमुद्दीन सर, पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल मुबारकबाद है नागोरी मिशगर फाउंडेशन, जिसने बड़ी कोशिशों के बाद इस प्रोग्राम को अरेंज किया। साथ ही शहर के बड़े अलग अलग सामाजिक संगठन जैसे कि इकरा सोशल फाउंडेशन, SIO, पीस फाउंडेशन, इन्होंने भी बड़ी कोशिशों के बाद ये प्रोग्राम आपके सामने आज मुनक्कद हुआ है। करियर गाइडेंस क्या होता है दोस्तों, ये उनसे पूछिए जिनके पास बेशुमार सलाहियतें थी और वो सिर्फ गाइडेंस न मिलने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। उन लोगों से पूछिए कि करियर गाइडेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि वो अपने इन नौनिहालों का मार्गदर्शन का पूरी तरह से इंतज़ाम करें ताकि वो एक बेहतरीन करियर बना सकें। इस जिम्मेदारी के जो लोगों ने कोशिश की, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल करे और आप आज इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। याद रहे, हम सिर्फ इस प्रोग्राम के हद तक आपके रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं। हमसे जितना बन पड़े हम उतनी रहनुमाई भी करेंगे और अगर हम न कर पाए तो जो एक्सपर्ट है उनसे आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। आज का सेशन ये तकरीर का सेशन नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही मुख्तसर में 5 मिनट में आपके सामने बात रख रहा हूँ। मैं 2 वक्त बहुत मोहतात होता हूँ, एक तो सिग्नल पे जहाँ एक सेकंड गिनते हैं और एक तो तकरीर के वक्त जहाँ मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया है, शायद मैं 1-2 मिनट ज़्यादा क्रॉस कर जाऊँ। अब आपको एक नाटा नाम की एक छोटी सी टेस्ट देनी होगी और वो क्वालिफाई होने के बाद आप आर्किटेक्चरल प्रोफेशन में एडमिशन ले सकते हैं। जिसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है उसने कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बहुत स्कोप वाला फील्ड है। भारत में 1.5 लाख लोगों में के पीछे एक आर्किटेक्ट पाया जाएगा, 1.5 लाख, और इसका नेशनल इंटरनेशनल पूरी जगह पर भारत के आर्किटेक्ट को बहुत सारा डिमांड है, अफ्रीका सारे दुनिया के देशों में, और ख़ास तौर पे लड़कियां भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकती है। ये प्रोफेशन के अलावा इसके साथ एक और प्रोफेशन है, उसको कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइन। ये बैचलर ऑफ डिज़ाइन नाम का एक कोर्स आता है जो 12वीं साइंस के बाद होता है। इसके लिए शायद नाटक की ज़रूरत नहीं, 3 साल का ये कोर्स है जिसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन का बाज़ाब्ता आप प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। जो आर्किटेक्ट बनते हैं उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, नौकरी में ये लोग कम ही जानते हैं, ये एक बहुत ही माना हुआ प्रोफेशन है। तो आप सब में से जिसको भी ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपके पेरेंट्स को भी ज़रूरत है, आप ऑफिस आके देखना चाहते हैं किस तरह से काम होते हैं, सर आप जितने भी लोग मौजूद हैं आप कभी भी आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अब आखिरी हिस्से में अपनी तकरीर के देखिए, ये ज़िंदगी संघर्ष का नाम है और जो इस संघर्ष पे जीतता है वो कामयाब होता है। आदमी गिरकर नाकाम नहीं होता, अगर वो उठता नहीं गिरने के बाद तो फिर वो नाकाम होता है। कामयाबी ऐसे तश में मिलती नहीं, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी होती है और अगर जो इस जद्दोजहद के लिए तैयार है वही इस कामयाबी के मैदान में टिक सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इन तमाम चीज़ों को देखें और एक्सक्यूज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों। तारीख बिन जियाद को 17 साल में
जब अफ्रीका में यूरोप के साहिल पर गए, किनारे पर गए, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जिस कश्तियों से आए थे उस कश्तियों को आग लगा दिया। लोगों ने पूछा, अरे तारीख 17 साल की तारीख है, तुम्हारी उम्र की थी तारीख नहीं किया। तो उनसे कहा, ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि मैंने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब सिर्फ तुम्हारे सामने 2 रास्ते मौजूद हैं, एक लड़कर जीत हासिल करो या मरकर शहादत, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक्सक्यूजेस की सारी कश्तियाँ जला दो। एक्सक्यूजेस नाकाम लोग देते हैं, मैं कर नहीं सकता। किसने बताया कर नहीं सकता? मेरे पास पैसे नहीं है। अब्दुल कलाम के भी पास पैसे नहीं थे, मेरे भी पास पैसे नहीं थे। ये कोई रीजन दुनिया में काम नहीं करते, बल्कि जिसके सामने जितनी मुश्किलें होती है ना, उसकी कामयाबी उतनी अजीम होती है। तो ये एक्सक्यूजेस के जो कश्ते हम नहीं कर सकते, हमारे साथ भेदभाव होता है, कुछ भेदभाव नहीं होता, इसके हम उसकी मिसाल है, सामने खड़े हैं। भेदभाव अगर होता तो हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। जिला परिषद से निकला हुआ एक लड़का ग्योरई या नेकनूर से, वो जर्मनी और अफ्रीका में काम नहीं कर पाता। अगर हमारे पास कारण है तो कारणों की लिस्ट बहुत सारी हो सकती है, और अगर हमको करना है तो डर के आगे जीत है। और मैं इस बात से अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह को तो मैं कभी भूलता ही नहीं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इसी रोजे शब में उलझ कर न रह जा। ये जो कॉमन सोच है उससे बाहर आना है, एक नई सोच पैदा करनी होगी। इसी रोजे शब में उलझ कर न रह जा, तेरे सामने ज़मा मकान और भी है, तेरे सामने नई इम्कानात की दुनिया है, कितनी वसी दुनिया है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, और हम कहाँ देखते बैठे हैं? हम किस पे नजर है हमारी? हौसला मंद ही पाते हैं मंजिल का तवाफ, बुज़दिलों की तो मरने पे नजर जाती है। तो तेरे सामने ज़मा मका और भी है, तू शाही है परवाज़, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। अल्लामा इकबाल ने उनको ईगल कहा। ईगल वो होता है जो सब उसके गिरफ्त में होते हैं और वो किसकी गिरफ्त में नहीं होता। तो तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। वह प्रोग्राम है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक गाइडेंस प्रोग्राम है, बहुत अहम प्रोग्राम है। खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता कि घर के अंदर हर एक माँ बाप को ये लगता है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। जैसे अभी अरशद भाई ने बताया कि तकरीबन 1800 के आसपास कुछ कोर्सेस है। अभी होता क्या है कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिलता, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता उसके अंदर। हमारे एक सब में बड़ा मसला ऐसा कि हम किसी को पूछना या किसी से बातचीत करना या कुछ डिस्कस करना में अपना कम पाना समझते हैं, वहाँ सब में बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरी बात ऐसी होती है कि हम कंपटीशन करते हैं कि मेरे चाचा का बच्चा है या मामू का बच्चा है, वो कहीं और है, वो कहीं मुकाम पे है, तो मेरे भी बच्चे उस ढंग से हो। वो एक कंपटीशन है, उसमें हमारा एक नुकसान हो जाता है बच्चों को। खास करके मैं आपको बता दूँ, नागौरी मुस्लिम मिशनर जमात ट्रस्ट, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1913 में रखी गई। आज तकरीबन 107 साल पुरानी ये संस्था है। इस संस्था की एक खासियत ऐसी है कि जो मिसगर समाज के लोग थे, जिन्होंने बढ़कर का काम करते थे, और जो सोच थी इसलिए ये इदारा बनाया। आज हम यहाँ बैठे, हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी इसके ऊपर कुर्बानी है। ये जो स्कूल बनी है, यहाँ पे मरूम मुनीर खान की एक सोच थी करके उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल चालू करके इदारा बनाया गया है जहाँ हम आज बैठे। ये हमारे लिए बनाया हुआ मलिदा है, मगर जिन्होंने इसके ऊपर कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मेहनत की, हम उनको झुठला नहीं सकते, उनको हम भूल नहीं सकते। कोई भी इदारा हो, वो ये चाहता है कि समाज के अंदर उसको फ़ायदा पहुँचे, उसका फल पहुँचे, मगर उसकी एक सोच होना चाहिए, एक ख्याल होना चाहिए। जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साथ के लोग हैं, अभी हमने सोचे कि इदारे का यहाँ पर स्टेज डेयरिंग एक प्रोग्राम किया जाएगा
जो कि बच्चों को स्पीच की ट्रेनिंग दी जाएगी। शॉर्ट प्रोग्राम रहेगा, 1 महीने का प्रोग्राम रहेगा, हफ्ते में 2 ही दिन रहेगा। इंशाल्लाह वो एक प्रोग्राम रहेगा, उसके ट्रेनर है वो आएंगे। उसी तरह हमने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट चालू करने का एक फैसला लिया कि जो बच्चे, हम ये मत सोचो कि कोई पढ़ने में नहीं है इसका मतलब उसको कायम में नहीं आता या उसको कुछ नहीं समझता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। डॉक्टर कुराडेकर बोल के सांगली के अंदर नापाकांची शाळा चलाते सर, और इतने बेहतरीन ढंग से चलाते। आज उनके बच्चों के बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गई हुई है और वो बच्चे इंजीनियर्स के लेवल के अंदर काम करते हैं, उसके वो आज प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे अपने इदारों में सोचना चाहिए, हर इदारे में सोचना चाहिए। ऐसा हमारी अपनी सोच है। हम छोटे से पैमाने पे यहाँ से चालू करने की हमारी कोशिश है उसके अंदर। आपका हथियार है, आपका नोटबुक, आपका कलम, इसको कहीं भी अपने साथ रखिएगा, सिर्फ क्लासरूम में नहीं। इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, कोई इज्तिमा हो, जुमे को खुतबा सुन रहे हो आप, नमाज के बाद इमाम साहब कोई तकरीर कर रहे हो, बेटियां कहीं ख़वातीन के इज्तिमा में जा रही हो, तो उनके पर्स में उनका ये हथियार मौजूद है। आप नोट्स करने की आदत डालिएगा। अब करियर गाइडेंस के प्रोग्राम के नाम पे बुलाया गया है, आपको किस्से कहानियां सुनने नहीं आए, कोई कीर्तन भजन की महफिल तो नहीं। हमेशा याद रखना। अब मैं जितनी बातें आपसे सामने शेयर करूंगा, घर जाके क्या देखेंगे बेटा, तालीम का उसूल ये बताता है कि जो कुछ सुनो उसको नोट करो, जो कुछ नोट किया गया है उसको घर जाके रिवाइज करो। प्यारे बच्चों, किसी चीज को हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका 24 घंटे के अंदर अगर रिवाइज नहीं करते, रिवीजन नहीं होता, यादा नहीं होता, तो जो सुनी हुई बात है, जो पढ़ी हुई बात है, वो जहन के गोशे से 82% डिलीट होती है। कितनी? 24 घंटे के बाद 82% इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई। बाकी कितने रहती है 24 घंटे के बाद? ओनली 18%। और वो भी अगर एक हदीस का हवाला दे रहे थे, उसमें एक इजाफा मैं आगे बढ़ा चलूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, मोमिन के तबाह हो गया वो शख्स, क्या कहा? तबाह हो गया शख्स जिसके 2 दिन एक जैसे हो। इल्म की दुनिया के हम लोग हैं, टीचर और स्टूडेंट्स, हमारे 2 दिन एक जैसे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कहा तबाही यकीन। क्या मतलब है उसका? कल नॉलेज के जिस स्टेज पर मैं था, आज उसमें इजाफा, अपडेशन होना चाहिए, लाज़मी। कल जितनी मालूमात थी, आज भी अगर उसी मालूमात पर मैं जी रहा हूं, दुनिया के पीछे चले जाए। प्यारे बच्चों, हम जितने यहाँ स्टेज पर बैठे थे, आपके मौलिमात, जिम्मेदारान जितने हैं, ये 2 सदियों के शाहिद हैं। पिछली सदी जो 20वीं सदी गुजरी है, उसमें जन्म हुआ मेरा और बहुत से लोगों का, उन्होंने उस सदी को देखा और वो इस सदी में भी जी रहे हैं। अल्लाह उम्र दराज करे उनकी। इन 2 सदियों की तब्दीली हम लोग देख रहे हैं। पिछली सदी जिसमें हमने आंख खोली थी, उस सदी का, उस सेंचुरी का एक नाम था 20th century was the century of science and technology। दुनिया ने उसका एक नाम दे दिया कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी, सदी थी। 2021 के आते आते दुनिया ने इस 21वीं सदी को एक नाम से मंसूब कर दिया, जोड़ दिया, एक नाम दे दिया। वो नाम था तो 21st सेंचुरी। आने से पहले कह रहे थे
कि 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि 21वीं सदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी होगी। प्यारे बच्चों, अभी 4 साल गुजरे नहीं थे। 2004 में सदी शुरू हो गई, 4 साल हो गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनकलाब दुनिया देख रही थी। वो तब्दीलियां और फायदों से दो सरफराज हो रहे थे। एक नया नाम जुड़ गया, नाम ये जुड़ गया कि 21st सेंचुरी is the century of information technology and biotechnology, is the century of IT and BT। ये अभी 4 साल गुजरे नहीं थे। 2010 से पहले एक तीसरा नाम जुड़ गया और वो था कि 21st century is the century of information technology, biotechnology and nanotechnology। और अभी 2020 के खत्म होते होते 21 में एक और नाम जुड़ गया। अब 21st सेंचुरी क्या है? The 21st century is the century of IT, information technology, BT, biotechnology, NT, nanotechnology and artificial intelligence। The 21st century is the century of artificial intelligence। नाम सुन रहे होंगे आप, नाम ही नहीं सुन रहे बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमालात देख भी रहे है ना। वो कमालात दुनिया में शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ ऐप्स की शक्ल में, मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शक्ल में, ऑटोमेटिक जो है ड्राइवर लेस कार की शक्ल में। वो कार के प्रैक्टिकल खत्म हो गए हैं, रोड पे आ गई है गाड़ी, ड्राइवर के बगैर गाड़ी दुनिया में शुरू हो चुकी है। किसका कमाल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।